नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। जानेंगे कैलेंडर का इतिहास, कैलेंडर का आधार क्या है और लीप ईयर क्या होता है, पंचांग, संवत, इन सब बातों पर जो चर्चा होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कैलेंडर का इतिहास, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो दुनिया में कैलेंडर का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग इतना कि मानव सभ्यता की जितना। तो कैलेंडर का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है। और भारत में भी कैलेंडर का इतिहास बहुत प्राचीन व समृद्ध है, लेकिन आज ज़्यादातर देश जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता देते हैं या मानते हैं। तो पढ़ते हैं कैलेंडर के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में लोग अनुभव के आधार पर ही कार्य करते थे और ये अनुभव जो है प्रकृति पर आधारित थे। जैसे प्रकृति की जो तमाम घटनाएं होती उन्हीं पर आधारित होते थे। लोगों को लगता था कि मौसम चक्री रूप में बदलते हैं तथा एक मौसम चक्र पृथ्वी के सूर्य चक्र के बराबर होता है, पर सटीकता का इसमें अभाव होता था क्योंकि इतनी सटीक जानकारी मिल नहीं पाती थी। इसलिए कैलेंडर का जन्म हुआ। तो अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग कैलेंडर बनाए थे और क्योंकि अलग अलग भागों में भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए जब लोग इधर उधर घूमने के बजाय स्थिर हुए तब कैलेंडर की ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब वो जो है इधर उधर नहीं घूमते थे, वो स्थायी हो गए थे। साल की शुरुआत करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण घटना को उन्होंने अपना आधार बना लिया, जैसे किसी राजा का जन्म या राज तिलक, मृत्यु आदि को। और कैलेंडरों के इतिहास में सबसे पुराना इतिहास जो है रोमन कैलेंडर का है, जो रोमन सम्राट न्यूमा पोम्पिलियस के समय बना था। इसमें इसमें 304 दिन 10 महीने होते थे तथा साल की शुरुआत मार्च से मानी जाती थी। लेकिन आज दुनिया भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का जो है ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने सही कैलेंडर बनाने के लिए यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनिस की सहायता ली थी। जूलियस सीजर ने इसको 365 दिन या 12 महीने का किया था। इसका नाम पड़ा जूलियन कैलेंडर। इसके 2 महीने जैसे जूलियस के नाम से जुलाई तथा अगस्टस के नाम से अगस्त हैं। तो जो जुलाई अगस्त है नाम महीनों का, वो उसका आधार यही है, इन्हीं दोनों लोगों के नाम है। इसमें साल की शुरुआत जनवरी से मानी गई थी और इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व पहले लागू किया गया था। 46 वर्ष पहले लागू किया गया था और 46 ईसा पूर्व में ये पहली बार माना गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ये जो 6 घंटे की बात एकदम सटीक नहीं पाई गई और उसमें 11 मिनट का अंतर पाया गया। अब इन 11 मिनट को कैलेंडर में सुधारने में करीब 1500 साल लग गए और लास्ट में जो है 1582 में इसे काफ़ी हद तक सुधार भी लिया गया। दरअसल समय के साथ यह पाया गया था कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर सही नहीं है। सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं। इसमें संशोधन कर पोप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर बनाया। तब से जो है 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होने लगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 से अपनाया गया था। इसमें 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से शुरुआत की गई। ज़्यादातर कैथोलिक देशों ने इसे तुरंत अपना लिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे 1752 में, स्वीडन ने 1753 में अपनाया, रूस ने 1917 तक जूलियन कैलेंडर चला। रूसी क्रांति के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया था। ग्रीस में जो है जूलियन कैलेंडर 1923 तक चलता रहा। भारत में इसको जो है 1752 में ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। माया सभ्यता के लोग गणना में तेज थे। उन्होंने अपने लिए माया कैलेंडर बनाया था। इसमें क्या होता था, इसमें 20 दिनों के 18 महीने होते हैं। 365 दिन पूरा करने के लिए 5 दिन जोड़ दिए जाते थे और इन 5 दिनों को अशुभ माना जाता था। फिलहाल ज़्यादातर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही प्रयुक्त होता है। तो अब जानते हैं लीप ईयर। लीप ईयर सबको पता होगा कि जिसमें फरवरी माह जो है 29 दिन का हो जाता है। लेकिन होता क्यों है, कब से जो है इसके बारे में जानकारी मिली और क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ते हैं। लीप ईयर या इसको हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। मतलब लीप ईयर हिंदी में इसको अधिवर्ष कहते हैं। जानकारी होगी आप सबको इसके बारे में। हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है तथा जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहा जाता है।
तथा 29 फरवरी को लीप डे आदि दिवस भी कहते हैं। कैलेंडर पृथ्वी के मौसम के अनुरूप होता है। कैलेंडर में दिनों की संख्या पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा में लगे दिनों के बराबर होती है और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.24 दिन लगते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड में पूरा करती है, जिसे 365 दिन या 6 घंटे मान लिया जाता है, 6 घंटे के आसपास, तो उसको जो है पूरा 365 दिन और 6 घंटे मान लेते हैं। और ये जो 6 घंटे हैं ये 4 साल में जुड़कर पूरा 24 घंटा बना लेते हैं। इससे एक लीप डे बन जाता है और इसे हर चौथे साल फरवरी में जोड़ दिया जाता है। फरवरी में इसलिए जोड़ते हैं कि उसमें वैसे दिन कम होते हैं, बाकी में गुंजाइश नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए भी एक जो है सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है तो कैसे पता करें। इसके लिए कुछ नियम है। पहला है कि वह वर्ष 400 से पूर्व विभाजित हो, जैसे कि 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2020, ये सब लीप वर्ष हैं। अगर 100 से विभाजित होने वाला वर्ष 400 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 1800, 1900 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2000 यानी कि 100 से भी विभाजित है और 400 से भी, दोनों से पूर्ण विभाजित होता है तो उसे लीप वर्ष मान लेते हैं। जैसे वर्ष 2000 जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग जो है लीप डे को जोड़ें ना तो क्या होगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हर साल कैलेंडर से 6 घंटे हट जाएंगे तथा हर 100 साल में 24 दिन ही गायब हो जाएंगे। हमारे कैलेंडर व पृथ्वी की ऋतुएं एक दूसरे के साथ तालमेल में बनी रहें, इसके लिए हम कैलेंडर में जो है लीप डे जोड़ के लीप ईयर जो है बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है। लीप डे वाले दिन पैदा होने वाले बच्चों को लीपलिंग्स या लीपर्स भी कहते हैं। ये जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो है लीपलिंग्स किसको कहते हैं। जैसे सहोदर भाई बहनों को सिबलिंग्स कहते हैं, वैसे ही लीप डे वाले दिन जो है बच्चे जिनका जन्म होता है उनको लीपलिंग्स या लीपर्स भी कहते हैं। एक बच्चे के लीप डे पर पैदा होने की संभावना 1461 में 1 होती है। तो आप पता हो गया होगा आपको कितनी होती है। भारत में कैलेंडर प्राचीन का, अब भारत की बात करते हैं। भारत में कैलेंडर का क्या इतिहास है और कब से जो है संवत और पंचांग वगैरह सब बने, तो यहाँ से जो है भारत में कैलेंडर प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था। समय समय पर राजाओं के शासनकाल में पंचांग पर काफ़ी अध्ययन हुआ। अपने यहाँ शक संवत व विक्रम संवत से गणना की जाती है और भारत के कैलेंडर का इतिहास सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक है। सबसे प्राचीन संवत है कल्पाद, इसके बाद षष्ठी संवत व प्राचीन सप्तर्षि संवत। युगभेद के सतयुग में ब्रह्म संवत, त्रेता में वामन संवत, परशुराम संवत, श्रीराम संवत, द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कालिकाल में काली संवत व विक्रम संवत प्रचलित हुए। तो ये सब संवत के बारे में जानकारी थी। और आगे है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र या समुदायों में अलग अलग कैलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। 1952 में नियुक्त भारतीय कैलेंडर सुधार समिति, तो ये कब गठित हुई, तो ये जो है भारतीय कैलेंडर सुधार समिति 1952 में जो है गठित हुई। और इसने क्या किया कि भारत के कई हिस्सों में 30 से अधिक तिथि प्रणालियों को एकत्र किया। अध्ययन और इस्तेमाल के आधार पर शक संवत व विक्रम संवत प्रमुख माने गए। प्रथम पंचांग के रूप में विक्रम संवत को स्वीकारा गया है, जिसका नववर्ष अक्टूबर नवंबर महीने में शुरू होता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व 23 फरवरी से शुरू हुआ, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का भी प्रतीक है। इसमें वर्ष 2002 को वर्ष 2060 के रूप में इंगित किया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी गणना अलग अलग होती है। जैसे हम लोग उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में विक्रम संवत की गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से होती है, जबकि पश्चिम भारत के कच्छ और हालात में आषाढ़ से इसकी गणना की जाती है। गुजरात, कठियावाड़ और दक्षिण भारत में कार्तिक मास शुक्ल प्रतिपदा से इसकी गणना की जाती है। इसमें एक वर्ष 360 दिन का होता है। सूर्य चंद्र की गति के हिसाब से तिथियां घटती या बढ़ती हैं और इसका इस्तेमाल ज्योतिष विद्या में
या ज्योतिष में होता है। और भारत में दूसरा पंचांग प्रमुख है शक संवत। जो दूसरा पंचांग है वो शक संवत है, जो 78 ईस्वी सन में शालिवाहन राजा की ताजपोशी से प्रारंभ हुआ और 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग, तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी थी। इसीलिए राजपत्रों, आकाशवाणी तथा सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। शक संवत दक्षिण भारत में प्रचलित है और इसका आधार सौर गणना है। इसके महीनों के नाम विक्रमी संवत के अनुरूप हैं, लेकिन उनके दिनों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके प्रथम माह चैत्र में 30 दिन हैं। अन्य संवतों के बारे में जो है जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। जैन धर्म में वीर संवत प्रचलित है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होती है। विक्रम कार्तिकी संवत में 470 जोड़ने पर वीर संवत प्राप्त होता है। इस्लाम में हिजरी कैलेंडर प्रचलित है। पैगंबर मोहम्मद शाह ने 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का मदीना में हिजरत की थी। हिजरी संवत चंद्र वर्ष पर आधारित है तथा साल में 354 दिन इसमें होते हैं और सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होने के कारण अंतिम महीने में कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। और बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध पूर्णिमा से नया साल मनाते हैं, जबकि कुछ 21 मई को नया वर्ष मनाते हैं। इनमें बौद्ध संवत प्रचलित है। थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में 7 अप्रैल को बौद्ध नववर्ष मनाते हैं। अब देखें लीप वर्ष पे क्या क्या जो है डिटेल दी है। लीप वर्ष को लेकर विदेशी कैलेंडरों में कई सुधार हुए, पर भारत में कोई नया बदलाव नहीं हुआ था। कैलेंडर सुधार समिति ने सुझाव दिया था कि एक वर्ष में 365 दिन व लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। लीप वर्ष के लिए सुझाव दिया गया कि शक संवत में 78 जोड़ने पर जो संख्या मिले वो अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष होगा, पर वर्ष अगर 100 से गुणा है पर 400 का गुणज नहीं है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। कैलेंडर में चैत्र प्रथम मास होगा और चैत्र से भाद्र तक प्रत्येक मास में 31 दिन तथा अश्विन से फागुन तक प्रत्येक मास में 30 दिन होंगे। लीप वर्ष में चैत्र में 31 दिन होंगे तथा सामान्य वर्षों में 30 दिन ही रहेंगे। लीप वर्ष में चैत्र मास की प्रथम तिथि 22 मार्च की बजाय 21 मार्च होगी। और कैलेंडर सुधार समिति ने धार्मिक पंचांगों को सूरज चंद्रमा की गतियों की गणना के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए थे। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि जो दी गई जानकारी से आपके लिए पर्याप्त रही होगी और इसी तरीके से विभिन्न टॉपिक को पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।